हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम मैथमेटिक्स क्लास +2 का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन करने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम पूरी की पूरी एक्सरसाइज खत्म करेंगे। इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस होता है। अगर आपने इंटीग्रेशन करने से पहले डिफरेंशिएशन की हुई है, जो कि आपकी 6th और 5th एक्सरसाइज में बहुत एलोबरेट करके दी हुई है, तो ये चैप्टर बहुत आसान होने वाला है। अगर नहीं भी की है तो हम इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को बहुत ही आराम से पूरा एलोबरेट करके करने वाले हैं। तो जी हाँ, मेरा नाम है शैलेंद्र सिंह बाली और हम सबका प्यारा सा चैनल SM क्लासेस। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपसे कहा गया है फाइंड एंटी डेरिवेटिव बाय इंस्पेक्शन मेथड। बाय इंस्पेक्शन मेथड। मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि ये जो इंस्पेक्शन मेथड है ये एग्जाम में बहुत रेयरली पूछा जाता है, नहीं पूछा जाते हैं, इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन अगर आपने ये सीख रखा है तो चीजें आसान हो जाती हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको कहा है कि फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x। वो आपसे कह रहा है कि साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव निकालिए। एंटी डेरिवेटिव का मतलब है कि वो आपसे इंटीग्रेशन पूछ रहा है। अब यहां पे देखिए, उसने सिर्फ साइन 2x लिखा है, बुक में सिर्फ साइन 2x लिखा है, लेकिन ये जो साइन होता है ये इंटीग्रेशन का साइन होता है और इसके साथ लगाया जाता है dx। ये जो dx होता है ये हमें बताता है कि हम इंटीग्रेशन किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मतलब हम किसके साथ उसे रिस्पेक्ट में इस चीज को हम एलोबरेट करेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा होता साइन r, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो dx के साथ नहीं होगी, इसकी इंटीग्रेशन होगी dr के साथ। r की डिफरेंशिएशन r के साथ, r की इंटीग्रेशन r के साथ। वही चीजें हैं। तो सबसे पहले हमसे ये कहता है साइन 2x dx का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हाँ, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसकी डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें साइन 2x मिलता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिन्होंने डिफरेंशिएशन कर रखी है उनके लिए ये चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं। देखिए, साइन 2x, क्या आप लोग ये जानते हैं कि अगर d/dx ऑफ cos 2x किया जाता तो वो आता है साइन का 2x, मतलब माइनस में आता है। देखिए, d/dx जब भी आप cos x का करते हैं तो यहां पे माइनस का साइन x आता है। ठीक है, यही चीज हम यहां पे यूज करेंगे। तो अगर मैंने d/dx cos 2x की होती तो क्या मुझे माइनस का साइन 2x मिला होता, और इसी के साथ जब मैं 2x की फिर से डिफरेंशिएशन करता तो उसका जो 2 है वो मल्टीप्लाई में आ जाता। सेम देखिए, साइन 2x और 2। अब हम यहां पे जो हमने ये लिखा है, जो हमने ये चीज लिखी है यहां पे, इसके साथ देखिए dx है, और dx तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में है, तो क्या मैं इसको शिफ्ट करके राइट साइड में भेज सकता हूं? तो मैं इसको कुछ ऐसा लिखना चाहता हूं। देखिए, d cos 2x इज इक्वल्स टू, वहां पे मैं सिर्फ साइन 2x को रखूंगा। ये जो 2 और ये जो माइनस है इसको मैं शिफ्ट कर दूंगा लेफ्ट हैंड साइड में। 2 वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और माइनस का साइन हम इसके आगे ले आएंगे। यहां पे साइन 2x है, ये जो dx बचता है हमारे पास, इसको हम राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट में ले जाएंगे। कुछ कुछ ऐसी इक्वेशन बननी शुरू हो गई है। अब देखिए, अब मुझे सिर्फ एक चीज की कमी नजर आ रही है, वो है ये साइन, इंटीग्रेशन का साइन। तो मैं यहां पे लिखूंगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब हम जब दोनों साइड की इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, माइनस का निशान बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ d cos 2x/2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। यही चीज तो मुझे फाइंड आउट करनी है। वहां देखिए, यही चीज तो हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो यहां पे जब मैं साइन 2x dx की इंटीग्रेशन करता हूं तो लेफ्ट साइड में मेरे पास आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ d cos 2x/2। ये साइन इंटीग्रेशन का और ये d डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का d होता है। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। मान लीजिए कहीं पे 1/x और x लिखा होता तो क्या हम x से x काट देते हैं? सेम वही प्रोसीजर यहां पे, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाती है और हमारे पास ये कुछ ऐसा बचेगा। मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, ये बनेगा साइन 2x dx की इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू माइनस cos 2x/2, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बहुत ही आसान तरीका होता है ये, बहुत ही आसान तरीका। फिर से देखिए,
डी अपॉन डी एक्स, यहां पे जो डी अपॉन डी एक्स था मैंने cos 2x का किया, जिसकी मुझे डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x मिली और साथ में 2, क्योंकि x के साथ यहां पे 2 है। अब मैंने इस 2 और -2 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया, जो dx था इसे मैं राइट साइड में ले गया ताकि मेरी वैल्यू थोड़ी आसान हो जाए, और इसके बाद इंटीग्रेशन लगाने के बाद हमें ये आंसर फाइंड आउट हो गया। बहुत ही आसान तरीका, अगर आप लोगों को ये समझ आता है तो बहुत इजी है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वो कहता है फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x। सेम प्रोसीजर जैसा हमने ऊपर का क्वेश्चन अभी खत्म किया है, ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही होने वाला है। ये हमसे असल में पूछ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। अब मुझे ये समझना है या मुझे ये याद करना है कि भाई ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसकी डिफरेंशिएशन करके cos 3x आता है। तो क्या आप लोगों को पता है कि अगर मैं d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन x करूं तो वो कितनी आती है? वो आती है cos x के बराबर। तो यहां पे अगर मैं साइन 3x की डिफरेंशिएशन करूंगा तो cos 3x आएगा। चलिए इसे अप्लाई करते हैं। यहां देखिए मैं लिख रहा हूं कि भाई अगर मैंने d अपॉन डी एक्स किया होता साइन 3x का, तो मुझे जो आंसर मिला होता वो होता cos 3x, और साइन 3x का जो ये 3 है ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब इसी चीज को आगे देखिए। अब अगर मैं इस dx को वहां शिफ्ट करना चाहूं तो ये ऐसा कुछ बचेगा, ये बचेगा d साइन 3x इज इक्वल्स टू cos 3x। ये जो 3 है जो यहां पे प्रोडक्ट में था, जो मुझे नहीं चाहिए है, इसको मैं उठा के लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगा, ये यहां पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये जो dx यहां पे था इसको हम शिफ्ट करेंगे तो ये प्रोडक्ट में आ जाएगा। ये देखिए ये जो चीज हम ढूंढ रहे थे हमारे पास आ गई है। हम लोग यही तो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, cos 3x और dx। cos 3x आ गया है और dx साथ में आ गया है। अब मुझे सिर्फ दोनों तरफ इंटीग्रेशन करनी है। सो मैं लिख रहा हूं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब अगर मैं दोनों तरफ की इंटीग्रेशन कर दूं तो मेरा काम खत्म और आंसर आ जाएगा। यहां पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ d साइन 3x बाई 3 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन खत्म, आंसर बचेगा। मैं इस तरफ को लेफ्ट में लिख रहा हूं, ये बनेगा cos 3x dx इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू साइन 3x प्लस 3, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। साथ में इंटीग्रेशन करने के बाद एक प्लस c लिखा जाता है, ये कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, तो ये तरीका है लिखने का, आप भी लिखा कीजिए प्लस c। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया बहुत ही आसान तरीके से। इसी एक्सरसाइज का एक तीसरा क्वेश्चन है, उसमें लिखा गया है e रेज टू पावर 2x की इंटीग्रेशन फाइंड आउट कीजिए। डिफरेंशिएशन में d अपॉन डी एक्स ऑफ e रेज टू पावर x हम जब किया करते थे तो आंसर e रेज टू पावर x ही आता था। इंटीग्रेशन में भी यही होता है। e रेज टू पावर x बहुत मनचला है, ये अपने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन होने नहीं देता है, इट रिमेन्स सेम। असल में ये हमसे पूछ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर 2x और उसके साथ में dx। तो अब मुझे ये सोचना है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसकी मैं d अपॉन डी एक्स करूं तो मेरे पास e रेज टू पावर 2x आए। तो वही e रेज टू पावर 2x, क्योंकि e रेज टू पावर x की डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर x ही होती है। यहां पे मेरे पास x की जगह 2x है, तो मैंने भी लिखा e के साथ e रेज टू पावर 2x। देखिए क्या आएगा, जब मैं e रेज टू पावर 2x की डिफरेंशिएशन करता हूं तो वो आएगा e रेज टू पावर 2x। लेकिन क्या ये असल में x है? नहीं, ये सिर्फ 2x है। तो इसका मतलब इसकी डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे और 2x की डिफरेंशिएशन आएगी 2। अब वही प्रोसीजर, dx को उठा के वहां भेजेंगे, 2 को उठा के यहां लाएंगे, तो ये कुछ ऐसा बनेगा d e रेज टू पावर 2x इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर 2x dx। ये 2 डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड साइड में। अब तो सेम प्रोसीजर है, अब तो आप समझ गए होंगे। इस साइड की भी इंटीग्रेशन करनी है, इस साइड की भी इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को खत्म कर देगी और हमारे पास e रेज टू पावर 2x dx का जो आंसर आएगा वो आएगा e रेज टू पावर 2x बाई 2 प्लस c। ये जो c होता है ये कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू हमेशा सेम लिखी जाती है प्लस c की फॉर्म में।
तो ये इसके 3 क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन जिन्हें हमने बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व किया है। तो अगले क्वेश्चन भी ऐसे ही है, मैं इसका 4th क्वेश्चन भी करवा देता हूं जो एक आध बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसे एक बार देखिए। 4th क्वेश्चन में कहा है इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी रेज टू पावर 2 dx। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी तब अगर आपने नहीं किया है, अदरवाइज अगर आपको d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n का पता है, ये फार्मूला आपने डिफरेंशिएशन में देखा होगा, इसका फार्मूला होता था n आगे आता था और x की पावर n माइनस 1 हो जाती थी, मतलब एक कम हो जाती है। तो अगर मैंने यहां देखिए, अगर मैं d अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, इस पूरे की पावर अगर 3 होती, अगर इस पूरे की पावर 3 होती और मैंने उसकी डिफरेंशिएशन की होती, तो ये डिफरेंशिएशन कुछ ऐसी आती, ये आता, देखिए सबसे पहले पावर आगे आएगी n आगे आया तो यहां पे आएगा 3, साथ में x की पावर n माइनस 1, यहां पर x की जगह पर ये पूरी की पूरी टर्म है, ये वाली टर्म, तो क्या मैं इसे लिखूंगा ax प्लस बी की पावर n माइनस 1, यहां पे n 3 है, जब मैं 3 में से 1 माइनस कर दूंगा तो ये बच जाएगा 2, और एक बार इस सारे का d अपॉन डी एक्स करना पड़ेगा, तो ax प्लस बी में जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो सिर्फ x के साथ a है तो a ही आएगा, b की डिफरेंशिएशन तो 0 होती है, तो यहां पे बच जाएगा सिर्फ a। ठीक है जी, तो इसको मैं थोड़ा सा और असेंबल करके लिखूं या इसे थोड़ा ऐसा लिखते हैं, देखिए मैं dx को वहां शिफ्ट कर देता हूं, ये बनेगा ax प्लस बी का क्यूब अपॉन ये 3 और a मैं राइट हैंड साइड से उठा के लेफ्ट को ले आ रहा हूं, और इज इक्वल्स टू, वहां पे देखिए क्या बचा, ax प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये dx भैया को उठा के भेज देंगे राइट हैंड साइड में। यही तो कुछ ऐसा है जिसे हमें फाइंड कर रहे हैं, यही है ना, देखिए वहां पे ax प्लस बी की पावर 2 है और साथ में dx है, तो यही तो ढूंढना है, बस इंटीग्रेशन की कमी है। सो हम लास्ट में लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, हम दोनों साइड की इंटीग्रेशन कर देंगे और ये कुछ ऐसा बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी की पावर 3, सो वहां पे d भी था, यहां पे d, और इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी की पावर 2 dx। बस अब तो क्वेश्चन आसान हो गया, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगी और यहां पे बचेगा, ये देखिए जो क्वेश्चन है 3a, वहां पे 3a भी है, सॉरी मैं जरा लिखना भूल गया था, तो ax प्लस बी की पावर 2, इसकी इंटीग्रेशन कितनी आ रही है, ax प्लस बी का स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन dx, आंसर आया ax प्लस बी की पावर 3 अपॉन 3a, और साथ में प्लस c। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीके से ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अगले क्वेश्चन 5th, ये भी सेम ऐसे ही तरीके से होने वाला है, सो अगर मैं इसमें नहीं कर रहा हूं, हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे डायरेक्ट मेथड से। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इंस्पेक्शन मेथड आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।